दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, मुतादिद बार कह चुका हूँ, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। हर चीज पर सियासत न करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ेंगे जब तक अफगान हुकूमत महाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजिरीन को जबरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह हटाई गई, खास पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्टॉक मार्केट में नया संगमील अबूर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर ही 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मसर है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुआशी इशारे और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से मुमकिन हुई। बिजली निर्खों में बड़ी कमी से घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। निर्खों में कमी कारोबारी बरादरी और सनअतों के लिए भी खुशाइंद है। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बजट तजावीज़ और गवर्नेंस करप्शन का जायजा लेगी। सराय के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। केनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर केनाल्स नहीं बनाई जा सकती। अपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर मुमलिकत ने केनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी दे ही नहीं सकते। ज्वाइंट सेशन में सदर जरदारी ने वाज़ेह कहा था, केनाल्स मंसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम केनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने केनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने एक गलत फैसला किया है, ये नहीं देखा गया पानी कहां से आएगा। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं, बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये इनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप है। ये जमात टी पार्टी बन गई है। आधे रहनुमा रूपोश हैं। इनकी सियासत बानी पीटीआई की जात के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालिबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म ने फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दिया। रिलीफ ज्यादा होना चाहिए। जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहदा किया। IPPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते। गुज़श्ता चंद सालों में इनको 1700 अरब रुपए टैक्स माफ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करूंगा। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंदी सलासिल 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय हुक्मरान आवाम को असली रिलीफ फराहम करें। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किससे आवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। मुल्क
मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। अभी सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाई एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब अब्बासी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। कौमी सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, कफील नज़मानी और इसार मरवत भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, पूरा कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही है। शुबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाबशाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज़ में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज का मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। जायजा इजलास में रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली हुकूमती टीम और मामन इदारों को सराहा। कहा, रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया। शफाफ तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहकीन तक पहुंची। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और मामन इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। रमजान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रमजान रिलीफ पैकेज के जायजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया, डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना था, नामुमकिन काम को हमारी टीम ने मुमकिन कर दिखाया। इस सारे अमल में स्टेट बैंक ने अहम किरदार अदा किया। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाएगा। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना था, 8 लाख से ज्यादा खवातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। बगैर लाइन में लगे अदायगी से आवाम को आसानी मुयसर आई। 30 लाख से ज्यादा शिकायत को हल किया गया। सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजिबा पोस्ट पर कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार। SIO इब्राहिम हैदरी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम इब्रार शाह ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नाजिबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की राना मोहम्मद जमील के घर आमद। जोजा की वफात पर ताज़ियत। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। बरतानिया की एग्रीडेटेड कंपनी ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के एतराफ़ में सनद जारी कर दी। मरीम नवाज की क़यादत में 1 साल के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के इक़दामात को आलमी मयार ISO 901 की सनद मिली है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। स्मोक तदारू केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हाउसिंग सोसाइटीज को पानी जाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने करें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते नजर आए उस सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। हमने बहुत मेहनत से इसका लेवल रुकवाया। मेहनत को जाया ना होने दें। मुल्क में मानसून ना होता तो हम कहत में रह रहे होते। अदालत के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्मानों की तजवीज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद। तबाहकुन ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। म्यांमार के सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी और मुतासर ख़ानदानों की बहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खैमों, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की खेप भिजवा चुकी है। मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, आइन पुरअमन जलसे का हक देती है। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। DC लाहौर को दरख्वास्त दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
बानी पीटीआई पर केसेस सियासी नौयत के हैं। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं अफगान मुहाजिरीन का मामला इंसानी जाविये से देखना होगा। सियासत में नफाक हमारे मसाइल को मजीद पेचीदा बना रहा है। एपीसी में बानी पीटीआई को शामिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात रियासती सतह पर होने चाहिए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास। पीटीआई और अपोजिशन अरकान ने माइंस एंड मिनरल बिल की मुखालिफत कर दी। बिल को ऐवान में पेश न किया जाए। अरकान असम्बली एक जबान बन गए। ऐवान में मिनरल्स बिल पर अरकान असम्बली के माबैन गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान के अपने ही काबीना पर बिल के सिलसिले में एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात। शकील खान ने कहा यह बिल सूबे और मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। फजल इलाही बोले हमें किसी सूरत के बिल मंजूर नहीं। सोबिया शाहिद ने कहा हमें बताया जाए ये बिल कितने रुपए में फरोख्त किया गया है। स्पीकर ने कहा मिनरल बिल को ऐवान से मंजूर होना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद में लिया जाएगा। 9 मई वाकयात में मुल्तान में जलाओ गिराव और तोड़फोड़ के केस। एटीसी मुल्तान ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचल को केविस मंजूर की गई। आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो समेत कई इदारों के सरबराहान तयनात न हो सके। अहम ओहदे खाली होने की वजह से आज़ाद कश्मीर आईनी और इंतजामी लिहाज से बहरान का शिकार। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बरह रास्त परवाजों की सिक्योरिटी जांच पड़ताल का मामला। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी गाका की जायजा टीम जून के वस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। गाका की जानिब से दौरे के लिए DGCAA से बाकायदा इजाजत तलब। गैरत के नाम पर सफाकियत के नए वाक़े ने इंसानियत को शर्मा दिया। मीरपुर खास के इलाके में शहरी ने अपनी 7 माह की हामला बीवी और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। खातून के शौहर और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शौहर ने पुलिस के सामने गैरत के नाम पर कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मेडिको लीगल अफसर के मुताबिक खातून और बच्चों के हाथ पैर बांध कर आग लगाई गई। जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मिले। पुलिस ने खातून को भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। चकपदर बाजार में मुखालिफिन की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया।